झनक का रिवेंज प्लान। अनिरुद्ध को जेल भिजवाएगी झनक। नमस्ते दोस्तों, कियारा गॉसिप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कियारा। अनिरुद्ध बोस का घमंड आज उस वक्त मिट्टी में मिल गया जब उसे अपने सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ और वो बेबस होकर झनक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। आज के एपिसोड के अंत में जो मंजर हमने देखा वो सिर्फ एक माफीनामा नहीं था, बल्कि एक बड़े तूफान की दस्तक थी, क्योंकि झनक ने साफ कर दिया है कि बरसों की प्रताड़ना और अपनी मां नूतन के आंसुओं का हिसाब वो महज चंद लफ्जों की माफी से पूरा नहीं होने देगी। अनिरुद्ध का ये कहना कि उसे अपनी बेटी नूतन यानी झनक पर शक नहीं करना चाहिए था, झनक के उन घावों पर नमक छिड़कने जैसा था जो अभी तक भरे नहीं हैं। झनक की आंखों में इस वक्त जो नफरत और इंतकाम की आग दिख रही है वो इस ओर इशारा कर रही है कि अब वो बोस हाउस में एक बेचारी बनकर नहीं, बल्कि अपनी मां के हक की लड़ाई लड़ने वाली एक योद्धा बनकर कदम रखेगी। झनक को अच्छी तरह याद है कि कैसे अनिरुद्ध ने उसकी मां नूतन को छोड़ दिया था और उसे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया था, और आज वही अनिरुद्ध जब अपनी दूसरी पत्नी अर्शी की बेटी अदिति के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है तो झनक का खून खौलना लाजमी है। अब कियारा गॉसिप पर इस कहानी का जो मोड़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो टीवी की दुनिया को हिला कर रख देगा, क्योंकि झनक ने अब मन बना लिया है कि वो अनिरुद्ध को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेगी। इस पूरे बदले के खेल में झनक का सबसे बड़ा हथियार बनेगा एसपी ऋषि। ऋषि जो कभी झनक का पति हुआ करता था, लेकिन आज वो अनिरुद्ध और अर्शी का दामाद बन चुका है और अदिति के साथ शादी के बंधन में बंधा हुआ है। वो इस कानूनी जंग में एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर खड़ा होने वाला है। झनक जानती है कि ऋषि भले ही आज अदिति का पति हो, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसकी ईमानदारी और झनक के प्रति उसके पुराने जज्बात अभी भी कहीं न कहीं जिंदा है। झनक अब ऋषि के पास वो सारे पुराने सबूत लेकर जाएगी जो ये साबित करेंगे कि अनिरुद्ध ने नूतन के साथ न केवल विश्वासघात किया, बल्कि उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित भी किया था। कानून की नज़र में नूतन के साथ हुआ ये अन्याय एक बड़ा अपराध है और झनक चाहती है कि ऋषि एक एसपी होने के नाते अपनी ड्यूटी निभाए और अपने ही ससुर अनिरुद्ध बोस को गिरफ्तार करे। यहाँ कहानी में असली तड़का तब लगेगा जब अर्शी और अदिति को इस बात की भनक लगेगी कि झनक अनिरुद्ध को जेल भेजने की तैयारी कर चुकी है। अर्शी जो हमेशा से झनक को अपनी राह का कांटा मानती आई है, वो अब अपनी बेटी अदिति के सुहाग यानी ऋषि का इस्तेमाल झनक के खिलाफ करने की कोशिश करेगी, लेकिन झनक इस बार किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। उसने अनिरुद्ध की उस माफी को ठुकराकर ये साबित कर दिया है कि अब भावनाओं का दौर खत्म हो चुका है और इंसाफ का दौर शुरू हुआ है। अनिरुद्ध ने जिस तरह झनक की पहचान पर सवाल उठाए थे और उसे समाज में जलील किया था, झनक अब वही जिल्लत अनिरुद्ध को लौटाना चाहती है। वो चाहती है कि पूरी दुनिया के सामने अनिरुद्ध बोस की असलियत आए कि कैसे एक तथाकथित सम्मानित व्यक्ति ने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऋषि के लिए ये स्थिति किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी, क्योंकि एक तरफ उसकी पत्नी अदिति है जो अपने पिता को बचाने के लिए हाथ पांव मारेगी, और दूसरी तरफ झनक है जिसके साथ अतीत में बहुत नाइंसाफी हुई है। कियारा गॉसिप की इस रिपोर्ट में इस साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में झनक कोर्ट रूम में अनिरुद्ध को घसीटने वाली है। वो पुराने मेडिकल पेपर्स, नूतन की डायरी और वो तमाम गवाह इकट्ठा कर रही है जो अनिरुद्ध की जुल्मों की गवाही दे सके। झनक का ये रिवेंज प्लान सिर्फ अनिरुद्ध के लिए नहीं, बल्कि हर शख्स के लिए है जिसने नूतन को समाज में नीचा दिखाया था। अनिरुद्ध का रोना, उसका गिड़गिड़ाना झनक के इरादों को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी मां का वो चेहरा याद आता है जब वो इन्हीं लोगों की वजह से तड़प तड़प कर मर गई थी। दोस्तों, कियारा गॉसिप में ये खबर आग की तरह फैल रही है कि झनक ने एसपी ऋषि को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसने अनिरुद्ध के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया तो वो कानून के उच्च अधिकारियों तक जाएगी। झनक के इस कड़े रुख ने अनिरुद्ध की रातों की नींद उड़ा दी है। अब अर्शी घबरा रही है कि अगर अनिरुद्ध जेल चला गया तो उसकी और अदिति की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, लेकिन झनक अब इस इज्जत और साख की परवाह करने वाली नहीं है। उसने अनिरुद्ध से साफ कह दिया है कि जो आंसू उसकी मां ने बहाए थे, अब हर उस आंसू की कीमत अनिरुद्ध को जेल की सलाखों के पीछे चुकानी होगी। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां एक बेटी अपने पिता के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा खोल चुकी है और इस जंग में प्यार की कोई जगह नहीं है। कियारा गॉसिप की इस खास रिपोर्ट में आगे की कहानी और भी पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि अब एसपी ऋषि के ऑफिस की मेज पर वो फाइल आ चुकी है जिसे अनिरुद्ध बोस कभी खुलते हुए नहीं देखना चाहता था। ऋषि जो अपनी वर्दी की गरिमा और अपने ससुराल के रिश्तों के बीच बुरी तरह फंस चुका है, जब उन दस्तावेजों को देखता है जो झनक ने उसे सौंपे हैं तो उसकी रूह कांप जाती है। उन कागजों में न केवल नूतन के साथ हुए अन्याय की दास्तान है, बल्कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि कैसे नूतन
नूतन को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसे समाज से काट दिया गया था। झनक ने ऋषि के सामने साफ शर्त रख दी है कि अगर वो एक सच्चा पुलिस ऑफिसर है तो उसे उस इंसान को गिरफ्तार करना ही होगा जिसने एक मासूम औरत की जिंदगी तबाह की, चाहे वो उसका ससुर ही क्यों ना हो। बोस हाउस के बंद कमरों में अब सन्नाटा नहीं बल्कि डर की आहट सुनाई दे रही है। अर्शी को इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ऋषि ने अपनी ईमानदारी दिखाई तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। वो अपनी बेटी अदिति को ढाल बनाकर ऋषि को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। अदिति जो इस वक्त अपने पिता के प्रति नफरत और अपनी मां की सुरक्षा के बीच झूल रही है, ऋषि के पास जाकर उसे अपनी कसम देती है। वो ऋषि से कहती है कि अगर उसने उसके पिता को जेल भेजा तो उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ऋषि के सामने झनक का वो चेहरा है जो बरसों से इंसाफ की राह देख रहा है। कियारा गॉसिप पर यह खबर पुख्ता है कि ऋषि ने गुप्त तरीके से नूतन के पुराने केस की फाइलें दोबारा खुलवा दी हैं और शहर के सबसे बड़े वकील से मशवरा करना शुरू कर दिया है। इधर झनक अब शांत बैठने वाली नहीं है। उसने अपनी रणनीति बदलते हुए मीडिया का सहारा लेने का फैसला किया है। वो जानती है कि अनिरुद्ध और अर्शी जैसे लोग समाज में अपनी इज्जत से सबसे ज्यादा डरते हैं। झनक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर ली है जहां वो दुनिया को बताएगी कि नूतन की बेटी होने का मतलब क्या होता है और कैसे एक तथाकथित सम्मानित व्यक्ति ने एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी। अनिरुद्ध, जो अब तक माफी मांगकर खुद को हल्का महसूस करना चाहता था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि झनक की नफरत इतनी गहरी होगी। उसे लगता था कि झनक को पैसे या संपत्ति देकर चुप कराया जा सकता है, लेकिन झनक ने साफ कह दिया है कि उसे अनिरुद्ध की फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की बर्बादी देखनी है। अर्शी की घबराहट अब पागलपन की हद तक पहुंच गई है। वो झनक को रोकने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसने चुपके से उन गवाहों को डराना धमकाना शुरू कर दिया है जो नूतन के वक्त में बोस हाउस में काम करते थे। लेकिन कियारा आपको बता दें कि झनक इस बार अकेली नहीं है। एसपी ऋषि ने वर्दी की ताकत का इस्तेमाल करते हुए झनक को पूरी सुरक्षा प्रदान की है। जब अदिति ने ऋषि को झनक के साथ एक रेस्टोरेंट में सीक्रेट मीटिंग करते हुए देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अदिति ने सरेआम झनक पर अपने पति को चुराने और अपने परिवार को तोड़ने का इल्जाम लगाया, लेकिन झनक ने बड़ी शांति से उसे आईना दिखाते हुए कहा कि परिवार उसने नहीं बल्कि उसके पिता के गुनाहों ने तोड़ा है। अनिरुद्ध की सेहत अब तेजी से गिर रही है, लेकिन झनक के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं बची है। वो एसपी ऋषि पर दबाव बना रही है कि गिरफ्तारी का वारंट जल्द से जल्द तैयार किया जाए। अर्शी ने ऋषि के सीनियर अधिकारियों तक पहुंच बनाने की कोशिश की ताकि ऋषि का ट्रांसफर करवाया जा सके और इस केस को दबाया जा सके, लेकिन झनक ने पहले ही सारे सबूतों की कॉपी डिजिटल क्लाउड पर डाल दी है। कियारा गॉसिप की नजर इस बात पर भी है कि कैसे ऋषि अब अपनी पत्नी अदिति के तानों को सहते हुए भी झनक के साथ खड़ा है। ऋषि को एहसास हो चुका है कि झनक के साथ जो हुआ उसमें कहीं न कहीं उसका भी हाथ था, क्योंकि उसने वक्त रहते झनक की बात पर यकीन नहीं किया था। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे झनक बोस हाउस के दरवाजे पर पुलिस की गाड़ियों के साथ खड़ी होगी। वो मंजर बेहद दर्दनाक होने वाला है जब अदिति और अर्शी के सामने अनिरुद्ध के हाथों में हथकड़ी लगेगी। झनक के चेहरे पर उस वक्त न तो जीत की खुशी होगी और न ही हार का गम, बल्कि सिर्फ एक सुकून होगा कि उसने अपनी मां को वो सम्मान वापस दिलाया है जो उससे छीन लिया गया था। अर्शी चिल्लाती रह जाएगी, अदिति रोती रह जाएगी, लेकिन कानून अपना काम करेगा। ऋषि जब अपने ही ससुर को जीप में बिठाएगा तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखेगा और यही वो पल होगा जिसके लिए झनक ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। पुलिस स्टेशन का वो मंजर किसी डरावने सपने जैसा है, जहां एक तरफ सलाखों के पीछे अनिरुद्ध बोस खड़ा है और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी झनक अपनी मां के इंसाफ का पर्चा लेकर खड़ी है। अर्शी का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका है। वो चिल्ला चिल्लाकर पूरे थाने को सर पर उठा रही है और ऋषि को धमका रही है कि वो अपनी वर्दी की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अर्शी ने ऋषि को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर उसने 1 घंटे के अंदर अनिरुद्ध को रिहा नहीं किया तो वो मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग तक पहुंच जाएगी। लेकिन ऋषि के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो जानता है कि उसके पास जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता हैं कि कोई भी ताकत अनिरुद्ध को इस बार बचा नहीं पाएगी। कियारा गॉसिप को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनिरुद्ध ने लॉकअप के अंदर पानी पीने तक से मना कर दिया है और वो बार बार झनक का नाम बुदबुदा रहा है। उसे इस बात का गहरा सदमा लगा है कि जिस झनक को उसने अपनी बेटी माना था वही आज उसे जेल की कालकोठरी तक ले आई है। अदिति की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वो अपने पति ऋषि और अपने पिता अनिरुद्ध के बीच पिस रही है। अदिति थाने के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो रही है और झनक के पैर पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन झनक ने बड़ी बेरुखी से अपना पैर पीछे खींच लिया।
झनक ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब उसकी मां नूतन को घर से निकाला गया था तब भी वो ऐसे ही रोई थी, लेकिन उस वक्त अनिरुद्ध का दिल नहीं पसीजा था। झनक के इस पत्थर दिल अवतार ने अर्शी को और भी ज्यादा हिंसक बना दिया है। वो झनक पर हाथ उठाने के लिए झपटी, लेकिन वहां मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ऋषि ने अर्शी को चेतावनी दी है कि अगर उसने थाने के अंदर तमाशा बंद नहीं किया तो उसे भी हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। इधर बोस हाउस में कोहराम मचा हुआ है। खानदान के बाकी लोग ये समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्या हो रहा है। झनक ने अब अपना अगला कार्ड खेल दिया है। उसने शहर के सबसे नामी क्रिमिनल लॉयर को हायर किया है, जिसका रिकॉर्ड है कि उसने आज तक कोई केस नहीं हारा। झनक ने वकील को साफ निर्देश दिए हैं कि अनिरुद्ध को किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिलनी चाहिए। कियारा आपको बता दें कि झनक को पता चला है कि अर्शी ने चुपके से अपने कुछ गुंडों को नूतन के पुराने गवाहों के घर भेजा है ताकि उन्हें डराया जा सके। लेकिन एसपी ऋषि की पैनी नज़र हर हरकत पर है। उसने उन गवाहों को पहले ही सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया है। कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब थाने में अनिरुद्ध की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसे सीने में दर्द की शिकायत होती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की बात उठती है। अर्शी इसे एक मौके की तरह देख रही है ताकि अस्पताल के बहाने वो अनिरुद्ध को बेल दिलवा सके। लेकिन झनक ने यहाँ भी अपनी होशियारी दिखाई। उसने ऋषि से कहा कि अनिरुद्ध का इलाज सरकारी अस्पताल के कैदी वार्ड में ही होगा और वहाँ भी पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। अदिति अब झनक से नफरत करने लगी है। उसे लग रहा है कि झनक अपनी माँ के नाम पर केवल अपनी भड़ास निकाल रही है और उसे अपने पिता की जान की कोई फिक्र नहीं है। रात के अंधेरे में अर्शी एक बहुत बड़ी साजिश रच रही है। उसने अपनी मां सृष्टि मुखर्जी के साथ मिलकर ऋषि के खिलाफ एक झूठा भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कराने की योजना बनाई है ताकि ऋषि को सस्पेंड कराया जा सके। अगर ऋषि सस्पेंड हो जाता है तो अनिरुद्ध के खिलाफ चल रही जांच कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन कियारा गॉसिप को सूत्रों से पता चला है कि झनक ने अर्शी की इस बातचीत को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। अब झनक के पास न केवल अनिरुद्ध को जेल भेजने के सबूत हैं, बल्कि अर्शी को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का पूरा इंतजाम है। आने वाला कल अनिरुद्ध बोस के लिए कोर्ट की पेशी का दिन है और झनक ने कसम खाई है कि वो अनिरुद्ध को सफेद कॉलर वाले अपराधियों की असलियत दिखाकर ही दम लेगी। कोर्ट रूम का सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि आज इतिहास रचा जाने वाला है, जहां पहली बार एक बेटी अपने ही पिता के गुनाहों का पुलिंदा लेकर जज के सामने खड़ी है। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुनवाई शुरू होते ही अर्शी के वकील ने ये दलील दी कि अनिरुद्ध की तबीयत बहुत नाजुक है और उन्हें मानवता के आधार पर जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन तभी झनक ने कोर्ट की अनुमति से वो धमाका किया जिसने अर्शी और सृष्टि मुखर्जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। झनक ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें अर्शी और उसकी मां ऋषि को फंसाने और गवाहों को खरीदने की साजिश रच रही थीं। इस एक सबूत ने न केवल अनिरुद्ध की जमानत याचिका को रद्दी के टोकरे में डाल दिया, बल्कि जज ने तुरंत आदेश दिया कि अर्शी और सृष्टि मुखर्जी पर कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए। अदालत के अंदर अफरा तफरी मच गई जब पुलिस ने अर्शी के हाथों में हथकड़ी पहनाई। अदिति अपनी मां और पिता दोनों को अपराधी बनते देख पूरी तरह टूट चुकी है। वो पागलों की तरह जज से रहम की भीख मांग रही है, लेकिन कानून की देवी आज सिर्फ झनक के साथ खड़ी है। अनिरुद्ध की आंखों से टपकते आंसू अब झनक को कमजोर नहीं कर पा रहे, क्योंकि झनक ने जज के सामने वो डायरी पेश की है जो उसकी मां नूतन ने अपनी आखिरी सांसों के दौरान लिखी थी। उस डायरी का एक एक पन्ना अनिरुद्ध की बेवफाई और उसके जुल्मों की गवाही दे रहा है। कियारा आपको बता दें कि जज ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ गिवेयर मानते हुए अनिरुद्ध बोस को नूतन की हत्या के उकसावे और धोखाधड़ी के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी है। बोस हाउस का घमंड अब धूल में मिल चुका है। जिस घर के नाम से पूरा शहर कांपता था, आज वहां सन्नाटा पसरा है और बाहर पुलिस की सील लगी हुई है। अनिरुद्ध को जब जेल की वैन में बिठाया जा रहा था तो उसने आखिरी बार झनक की तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि झनक का दिल पसीजेगा, लेकिन झनक ने अपनी नजरें फेर ली। झनक ने ऋषि के सामने अपना बैग उठाया और ये साफ कर दिया कि उसका मकसद सिर्फ इंसाफ दिलाना था, ना कि किसी का घर बसाना। ऋषि ने झनक को रोकने की कोशिश की, उसने अपने प्यार का वास्ता दिया, लेकिन झनक ने उसे याद दिलाया कि वो अब एसपी ऋषि की पत्नी नहीं, बल्कि नूतन की वो बेटी है जिसने अपना अस्तित्व खुद बनाया है। अदिति और ऋषि का रिश्ता भी इस आग की भेंट चढ़ चुका है। अदिति ने ऋषि पर इल्जाम लगाया है कि उसने झनक के प्यार में अंधा होकर अपने ही घर को तबाह कर दिया है। ऋषि की वर्दी पर भले ही आज कोई दाग न हो, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में अब कभी खुशियां नहीं लौटेंगी। कियारा गॉसिप की इस कहानी का अंत बेहद दर्दनाक है, जहां अर्शी और अनिरुद्ध दोनों अलग अलग जेलों की सलाखों के पीछे अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और अदिति दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है।
झनक ने बोस हाउस की सारी संपत्ति को एक ट्रस्ट के नाम कर दिया है जो बेसहारा और प्रताड़ित औरतों की मदद करेगा। झनक ने साबित कर दिया कि जब एक औरत ठान लेती है तो वो सिंहासन को भी मिट्टी में मिला सकती है। आज झनक की जीत हुई है, लेकिन इस जीत की कीमत उसने अपने हर रिश्ते को खोकर चुकाई है। अनिरुद्ध का वो शॉकर आज पूरा हुआ जब उसे एहसास हुआ कि उसने जिस बेटी को कभी अपनी पहचान नहीं दी, उसी बेटी ने आज उसकी पहचान को इतिहास के काले पन्नों में दफन कर दिया है। कीप वॉचिंग कियारा गॉसिप।